नाजरीन, अफ्रीका के दिल में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को हिला दिया है। दुनिया की सबसे सख्त जेल बनाकर एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी या दिमाग का जीनियस भी कभी भाग नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि अफ्रीका के एक मुल्क में बागियों को ऐसी सजाएं दी जा रही हैं कि उन्हें सुनकर ही सबसे कठोर अपराधियों के भी होश उड़ जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वे सख्त फैसले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। नाजरीन, इब्राहिम ट्राओरे ने वो कर दिखाया जो किसी भी इस्लामी मुल्क ने कभी करने की हिम्मत नहीं की। जहां हमारे मुल्कों में कानून सिर्फ किताबों में है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, वहीं इब्राहिम ने गद्दारों और बागियों के लिए ऐसी सजाओं का ऐलान किया है कि अपराध का ख्याल तक इंसानों के दिमाग से मिट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सजाएं क्या हैं और इब्राहिम ने इतनी हिम्मत कहां से पाई? अगर आपके पास इतना हौसला है कि इन्हें सुन सकें तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। पहली सज्जा। चूहों की यातनाएं इतनी डरावनी है कि नाम सुनते ही बागियों की रूह कांप जाती है। इस सज्जा में कैदी को जमीन पर कसकर बांध दिया जाता है और उसके सीने या पेट पर मिट्टी या लोहे का बर्तन रखा जाता है। इस बर्तन में भूखे और खूंखार चूहे डाल दिए जाते हैं और नीचे आग जलाई जाती है। जैसे जैसे बर्तन गर्म होता है, चूहे पागल होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और वो रास्ता सिर्फ कैदी का शरीर होता है। कुछ ही मिनटों में चूहे अपनी नुकीली दांत और पंजों से उसकी चमड़ी चीरकर अंदर घुसने लगते हैं। कैदी तड़पता है, चीखता है, लेकिन जंजीरें उसे रोक लेती हैं। ज्यादातर बागी इस सज्जा की शुरुआत में ही सब उगल देते हैं और जो नहीं मानते या तो पागल हो जाते हैं या दर्दनाक मौत मरते हैं। दूसरी सजा आयरन बॉक्स, लोह पिंजरा। ये सजा इंसान को शरीरी तौर पर भी तोड़ देती है और रूहानी तौर पर भी। कैदी को एक बेहद तंग लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां न वह सीधे खड़ा हो सकता है, न आराम से बैठ सकता है और न लेट सकता है। सर्दियों में यह बर्फ जैसा ठंडा और गर्मियों में आग जैसा तपता है। कैदी को कभी कभी कई दिनों तक अंदर रखा जाता है, बिना रोशनी, बिना हवा, बिना इंसानी आवाज के। सिर्फ उसके दिल की धड़कन और सांसों की आवाज। यही आवाज धीरे धीरे उसे पागल कर देती है। कई बागी अंदर ही टूट जाते हैं, कुछ सब उगल देते हैं और कुछ चुपचाप मर जाते हैं। अक्सर इस सजा की शुरुआत होती है आधे फांसी, हाफ हैंगिंग से। कैदी को इतने देर तक फांसी पर लटकाया जाता है कि वो मौत के करीब पहुंच जाए लेकिन मरे नहीं। फिर नीचे उतारकर उसका पेट चीरकर उसके सामने ही उसके अंदरूनी अंग बाहर निकाले जाते हैं और आखिर में उसका सिर काट दिया जाता है। तीसरी सजा आयरन मास्क, लोहे का नकाब। यह सुनने में आसान लग सकता है लेकिन असलियत में बहुत ही लंबी और डरावनी यातना है। कैदी के चेहरे पर लोहे का भारी नकाब कसकर बांध दिया जाता है। इसमें बस छोटे छोटे छेद होते हैं, सांस लेने के लिए, देखने के लिए नहीं। गर्मियों में ये जलाता है, सर्दियों में जमा देता है। खाना, पानी, सोना सब कुछ यातना बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ है मानसिक, अपना चेहरा न देख पाना। दिन रात नकाब में रहने से कैदी को लगता है कि उसने अपनी पहचान खो दी है। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश है। चौथी और सबसे डरावनी सजा जहर की बूंद, ड्रॉप ऑफ पॉइजन। ये मौत तलवार या गोली से तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे और दर्दनाक होती है। कैदी को कुर्सी से बांध दिया जाता है और सामने रखा जाता है पानी का प्याला। लेकिन इसमें होता है जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा। इतना नहीं कि तुरंत मौत हो जाए, लेकिन इतना जरूर कि उसकी नसें जलने लगें। हर घंटे उसे एक और बूंद पिलाई जाती है। धीरे धीरे उसका गला जलता है, शरीर में जहर फैलता है, आंखें धुंधली होती हैं, अंग काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन मौत नहीं आती। ये यातना कई दिन तक चलती है। आखिर में कैदी सब कुछ उगल देता है और रहम की भीख मांगने लगता है। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इब्राहिम ट्राओरे ने गद्दारों और बागियों के लिए ऐसी डरावनी सजाएं लागू की हैं कि सबसे बड़े अपराधी भी कांप उठते हैं। सवाल यह है, अगर ऐसे कानून हमारे मुल्कों में होते तो क्या गद्दारी, भ्रष्टाचार और जुर्म आज भी खुलेआम चलते? क्या हमारे हुक्मरान इब्राहिम जैसी हिम्मत दिखा सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हां,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको दुनिया भर से चौंकाने वाले राज और हैरान कर देने वाली सच्चाइयां लाते रहेंगे। दोस्तों, याद रखिए, कानून होना काफी नहीं है, अहम बात है उसका सख्ती से नफाज, एनफोर्समेंट। इब्राहिम ने दुनिया को दिखा दिया कि जब हाकिम अपनी कौम के साथ सच्चाई से खड़ा हो और इंसाफ का रास्ता अपनाए, तो सबसे बड़ा बागी भी कांप उठता है।